22 सितंबर 2025 लगने जा रहे हैं नवरात्रे, जिसे हम शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। अगर हम बात करें ये नवरात्रे जो हैं इस बार बहुत ही शुभ हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रे बढ़ रहे हैं। नवरात्रे 9 दिन के नहीं 10 दिन के हैं, और जब कभी भी नवरात्रा बढ़ता है तो उसे बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। और साथ ही साथ एक और इन नवरात्रों में ख़ास बात है, जो हमारा पहला नवरात्रा होता है वो होता है माता शैलपुत्री का। और अगर किसी कारणवश संयोगवश वो सोमवार को पड़ जाता है, यानी मंडे को पड़ जाता है, तो यह और भी शुभ संकेत माना जाता है। तो इस बार के नवरात्रे बहुत ही शुभ हैं और 10 दिन के नवरात्रे हैं। तो इन 10 दिनों में आपको क्या अच्छा करना है, ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे माता की असीम कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। और बात करते हैं कि घट स्थापना आपको किस समय करनी है। 22 सितंबर 2025 को पहले नवरात्रि वाले दिन आपको घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, अगर हम बात करें, पहला शुभ मुहूर्त है हमारा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो कि 3:30 बजे से 4:30 बजे तक होता है। लेकिन इस समय में सभी का उठ पाना, घट स्थापना कर पाना, पूरा परिवार एकत्रित होकर पूजा पाठ कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। इससे अलग भी और अच्छे मुहूर्त हैं, आप उनमें भी कर सकते हैं अगर आप इसमें ना कर पाएँ तो इसके बाद जो हमारा पहला मुहूर्त है वो है 6:24 से लेकर 8:45 तक आप घट की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो बहुत ही शुभ माना जाता है, उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। वो है 11 बजे से लेकर 12:52 तक। घट स्थापना करें, माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पान का बीड़ा ज़रूर अर्पित करें, साथ में इत्र, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप सभी माता को सामान अर्पित कर कल मतलब नवरात्रि आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा ऐसा छोटा सा उपाय करने से आप माता की कृपा, असीम कृपा खुद पर और अपने परिवारजनों पर बनाए रख सकते हैं, तो हम बात करेंगे 9 दिन के अलग अलग चमत्कारी दीपक की। यानी आपको ऐसा किस प्रकार से दिया जलाना है जो कि वो एक छोटा सा दिया आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी फल आपको प्राप्त करवाए। तो आपको क्या करना है, अगर जो लोग अखंड जोत जलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो नहीं जलाते, ये सबकी इच्छा अनुसार होता है, लेकिन जलाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तब भी, अगर आप अखंड जोत नहीं जलाते हैं तब भी आपको ये 9 दिन के दिए प्रज्वलित करने हैं। ये आपको कच्चा दिया लेना है इनके लिए। तो अगर हम बात करें पहले दिन की, पहले दिन आप ये दिया किसी भी समय जला सकते हैं, सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को, जब भी आपको समय मिले आप ये दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। तो पहले दिन, पहले नवरात्रे में आप जब ये दिया प्रज्वलित करेंगे, इस दिए में आपको क्या करना है, आपको घी डालना है, बाती लगानी है, और बाती लंबी होनी चाहिए, मतलब गोल वाली नहीं होनी चाहिए, बाती लंबी लें। और उसमें आप जो मिट्टी का दिया है उसमें क्या करें, आप घी, बाती और साथ में शहद की 2 बूंदें डाल दें, और माता के सामने हाथ जोड़कर जो भी आपकी मन्नत है उसे माता के सामने पूर्ण करने की प्रार्थना उनसे करें। अब अगर हम बात करें दूसरे नवरात्रि की, तो दूसरे नवरात्रि में आपको क्या करना है, कच्चा दीपक लेना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, दीपक, जो कच्चा दीपक हम एक बार यूज़ कर लेते हैं उसे आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है। उसे आप बाहर मतलब रख दें, पौधों में रख दें या कहीं भी, लेकिन आप उसे दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। कच्चा दिया सिर्फ एक बार यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें दूसरे नवरात्रि की, तो दूसरे नवरात्रि में आपको पहले दिया लेना है, दिए में बाती लगानी है, घी और बाती ली, उसके बाद आपको इत्र की 2 से 4 बूंदें उसमें डाल देनी है। तीसरे नवरात्रि में आपको घी और बाती लेकर उसमें 2 लौंग साथ में डाल देनी है, और इस तरह से आपको तीसरे दिन का दिया प्रज्वलित करना है। चौथे दिन की अगर हम बात करें, चौथे दिन भी आपको घी और बाती लेनी है, उसके साथ साथ आपको 2 इलायची उसमें डाल देनी है, लेकिन ध्यान रखें इलायची बिल्कुल भी टूटी फूटी या पुरानी नहीं होनी चाहिए। पाँचवें दिन, पाँचवें नवरात्रि में आपको घी लेना है, दीपक लेना है, बाती लेनी है, और साथ ही साथ उसमें कपूर की 2 गोली डाल देनी है। छठे नवरात्रि में आपको घी, दीपक लेना है और दिया प्रज्वलित करके उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। इस सिक्के को अगले दिन निकाल कर आप अपनी तिजोरी में, अपनी अलमीरा में, जहाँ कहीं आप पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, या आप, अगर आपके पास अलमीरा वगैरह नहीं है तो आप इसे अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सातवें दिन, सातवें दिन जो आप दिया प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको घी और बाती के साथ साथ 2 बताशे डालकर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आठवें दिन, आठवें दिन आपको घी और बाती लगाने के बाद उसमें 2 सुपारी डाल देनी है। और नौवें दिन आपको घी और बाती लगाने के बाद उसमें रोली की 2 चुटकी आपको डाल देनी है, और माता से
प्रार्थना करनी है कि माता आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके घर में धन संपदा बनी रहे। आप देखिएगा, इन चमत्कारी दियों को जलाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें एक छोटा-सा, मतलब जैसे एक छोटी-सी टिप, मतलब बहुत ही अच्छा, जिससे आपकी कोई भी अगर अधूरी इच्छा है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको इन 10 दिन, पहले नवरात्रि से लेकर दशमी तक आपको ऐसा कौन-सा उपाय करना है कि आपकी वो अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। तो आपको क्या करना है, माता के सामने पहले नवरात्रि में आप सुबह नहा धोकर माता के सामने बैठे, अपने हाथों पर, हथेलियों पर आप एक चुटकी ज़रा-सी हल्दी लेंगे, साथ ही उसमें थोड़ा-सा इत्र लेंगे। इत्र अगर आपके पास ना हो तो आप गुलाब जल भी ले सकते हैं, और उसमें केसर की एक पत्ती लेंगे। उसे अपने हाथ पर रखकर दोनों हाथों से रब करेंगे, मतलब अच्छे से उसको लगा लेना है, और माता के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएँगे। माता से प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी अधूरी इच्छा है या आप जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये हो जाए, ये काम आपका बन जाए, माता से प्रार्थना करेंगे। 11 बार आपको ये बोलना है, मतलब 11 बार जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोलनी है माता के सामने, और माता से कहना है कि हाँ माता, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। 11 बार आपको इस तरह से अपनी विश को दोहराना है। उसके बाद आपको माता का कोई भी एक मंत्र जो आपको आता है उसका आपको उच्चारण करना है। जैसे कि आप कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करने के बाद आपको वहाँ से उठ जाना है, अपने हाथों को धो लेना है। धोने के बाद उन हाथों को अपनी आँखों पर, अपने फेस पर लगाना है और माता का धन्यवाद करना है। आपकी जो भी अधूरी विश होगी वो ज़रूर पूरी होगी, और माता की असीम कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। राधे राधे।